शराबबंदी एक ऐसी पहल की गई जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब शराबबंदी आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है और उन्होंने शराबबंदी का भी फैसला लेने का काम किया। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से जैसा समर्थन किया, लेकिन मैं अपनी ही सरकार के माध्यम से, आपके आसन के माध्यम से, आपके बस एक मिनट उपाध्यक्ष जी, मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है, कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी खत्म होने के बाद महिलाओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी उस पार्टी को जिसने ऐसी मांग उठाई। उसके बाद जो रोज जो पकड़े जा रहे हैं शराब, हजारों हजार लीटर जो है शराब पकड़े भी जाते हैं, उसे बर्बाद भी किया जाता है, लेकिन उसको लेकर के क्राइम भी बढ़ता है। कहीं सही है, पूरी तरह से फेल है शराबबंदी बिहार में। बावजूद इसके किसी पार्टी ने भी खुलकर यह नहीं कहा कि शराबबंदी को समाप्त कर दिया। इतना मात्र सब पौवा की मांग करते हैं, थोड़ी पिया नहीं पौवा की मांग करते हैं, है ना, थोड़ी पौवा की मांग करते हैं। आरोप यह है कि नीतीश कुमार जी किसी भी कीमत पर, है ना, शराबबंदी को समाप्त नहीं करेंगे। बिजली के गले में घंटी कौन बांधेगा? महिलाओं का वोट जो है ना, शराबबंदी के कारण जो है ना, आजकल किस दुनिया में रहते हैं पता नहीं चलता है। में आ गया कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं करते तो मल्यार्पण नहीं करते जी, नहीं जाते वहां पे, नहीं जाते। आखिर कर्पूरी ठाकुर के साथ ऐसी जो है उदासीनता उन्होंने क्यों बरती, जबकि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार विधानसभा हंगामेदार तो रहा ही, लेकिन इस बीच जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे थे और उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हैं माधव आनंद, उन्होंने बड़ी मांग कर डाली। सीएम नीतीश के सामने ही उन्हीं के द्वारा लागू की गई शराबबंदी कानून को लेकर के समीक्षा करने की मांग की, वो भी सीएम नीतीश के मौजूदगी में का काम किया। शराबबंदी एक ऐसी पहल की गई जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब शराबबंदी आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है और उन्होंने शराबबंदी का भी फैसला लेने का काम किया। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से जैसा समर्थन किया, लेकिन मैं अपनी ही सरकार के माध्यम से, आपके आसन के माध्यम से, आपके बस एक मिनट उपाध्यक्ष जी, मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है, कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। अब इसको लेकर के खूब बवाल भी है, सवाल भी है, क्या कुछ है अंदर की खबर, उस पर हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ आज कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको लेकर के श्रद्धांजलि देने आज नीतीश कुमार पहुंचे थे। वहां अशोक चौधरी भी पहुंचे, लेकिन देर से पहुंचे। उसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि अशोक चौधरी को, कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देना भी याद नहीं रहा, लड़खड़ाते हुए श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इस पर हम चर्चा करेंगे, आखिर लेट से क्यों पहुंचे। लेकिन पप्पू यादव हर जगह पहुंच रहे हैं, बिहार छोड़ करके देश के अलग अलग कोने में जा रहे हैं। अजमेर शरीफ पहुंचे हुए थे चादर चढ़ाने के लिए। आखिर क्या बात है कि हर जगह भागे चल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार सागर कुमार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर, शराबबंदी की जो कानून है उसकी समीक्षा की मांग हो गई है, वो भी नीतीश कुमार के सामने। देखिए, शराबबंदी बिहार में 16 में ही लागू हुआ है ना, 2016 में। तो अब लगभग 10 साल होने को है जी। तो इस 10 साल में जो है ना, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के विधायक दल के नेता भी है ना, माधव आनंद, उन्होंने आज बड़ा सवाल उठा दिया विधानसभा में चर्चा के दौरान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे,
उनके ही सामने कह दिया कि अब जो है 10 साल हो गया, 10 साल पर किसी भी कानून की समीक्षा होती है, उसका क्या ये जो प्रभाव हुआ और वह कितना निष्प्रभावी रहा, सबों की एक समीक्षा होती है, उनका कहना। इसलिए शराबबंदी कानून की भी अब समीक्षा होनी चाहिए, है ना। तो इसके अलावा भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी, उन्होंने आर्थिक स्थिति की भी बात कर दी कि शराबबंदी की वजह से बिहार को कितना आर्थिक घाटा हुआ जी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। इससे साफ संकेत है कि वह चाहते हैं कि शराबबंदी कानून में संशोधन हो और उसमें कुछ रियायत दी जाए। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन जब वह आर्थिक बोझ की बात उन्होंने उठा दी, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनकी मंशा जो है यह है कि शराबबंदी में कुछ छूट दी जाए या उसमें संशोधित किया जाए कानून में, है ना। अभी तो पूरी तरह से सख्ती के साथ बंद है। हालांकि बिहार में ऐसा नहीं है कि शराब लोग नहीं पी रहा है, खुलेआम शराब पीता है। बिहार अभी पुलिस भी छापामारी करती है, आबकारी विभाग भी छापामारी करती है और टड़क के टड़क विदेशी शराब पकड़ती है। यही जो है बड़का प्रमाण है कि बिहार के लोग शराब पीते हैं और शराबबंदी जो है कहीं न कहीं, है ना, वह प्रभाव नहीं डाल सका जिसकी कल्पना और सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। कालाबाजारी तो हो ही रही है, लोग ऊंचे दामों पर रोज पी रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, आखिर ट्रक कहाँ के से आ ट्रक रहा है शराब ये? पकड़ी जा रही है, यही सबूत है। तो इस संदर्भ में जो है माधव आनंद ने जो बात उठाई, तो समीक्षा होनी चाहिए, है ना, इसमें दो मत नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहे और वह जब विपक्ष आरोप उठाता था कि नहीं इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये निष्प्रभावी है, इसका कोई प्रभाव नहीं है शराबबंदी जो है ना। हालांकि खुलकर किसी ने भी आज तक शराबबंदी समाप्त करने की बात नहीं कही, इसमें सियासत, सबों को एक ही डर है कि शराबबंदी खत्म होने के बाद महिलाओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी उस पार्टी को जिसने ऐसी मांग उठाई, और उसके बाद सरकार को निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए सब डर भी रहा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हमको नहीं लगता है जब तक वह गद्दी पर रहेंगे इसको समाप्त करेंगे। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए क्या नीतीश कुमार को बिहार में, या फिर समीक्षा किस तरह की, मतलब क्या इसमें हो सकता है जिससे ये जो रोज जो पकड़े जा रहे हैं शराब, हजारों हजार लीटर जो है शराब पकड़े भी जाते हैं, उसे बर्बाद भी किया जाता है, लेकिन उसको लेकर के क्राइम भी बढ़ता है, कहीं कहीं जहरीली शराब भी लोग बना करके बेचते हैं, नकली भी, उससे और ज्यादा स्वास्थ्य को हानि करता है। नहीं, बिल्कुल देखिए, इस विषय में जो सर ने कहा वो बिल्कुल 100% सही है। पूरी तरह से फेल है शराबबंदी बिहार में। बावजूद इसके आप देखिए कि इसके बहुत सारे फायदे भी हुए हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं इसके पक्ष में। खुलेआम लोग अब गाली गलौज तो नहीं करते हैं, शादी ब्याह में महिलाएं आप देखिए कि खुल के कम से कम बारात में जाती हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ऐसा एकदम से इसको खारिज कर देना पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन बिल्कुल समीक्षा हर चीज की होनी चाहिए और होती ही रही है, नीतीश कुमार करते ही रहे हैं। तो माधव आनंद ने आज जो है इसको लेकर सवाल उठाया है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें सर ये है कि माधव आनंद तो बोल दिए, अब जैसे ही जब विधायक बाहर निकलने लगे तो सबसे पहले निकले मंत्री विजय कुमार चौधरी। सवाल पूछा गया, भाई बचते नजर आते हैं, वो हमेशा मीडिया के कैमरों से मचते हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द जरूर कहा। उन्होंने कहा कि देखिए शराबबंदी कानून सभी पार्टियों के सहयोग से ही ये निर्णय लिया गया है। हमने तो कहा कि किसी पार्टी ने भी खुलकर यह नहीं कहा कि शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाए। जीतन राम मांझी सब पौवा की मांग करते हैं, थोड़ी पिया नहीं पौवा की मांग करते हैं, है ना, थोड़ी पौवा की मांग करते हैं। आरोप लगाते हैं कि अधिकारी और नेता जो है सब पीते हैं, सब पीते है ना, आरोप है। लेकिन जब उनसे पत्रकार पूछते हैं कि क्या शराबबंदी कानून को समाप्त कर दिया जाए, तो कहते नहीं, हम ऐसी मांग कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इसमें संशोधन किया। सर वो बयान सुनवा देते हैं, एक ही लाइन का विजय चौधरी का बयान है।
लागू है और लागू रहेगा। लागू रहेगा। तो ये तो हम कहिए रहे हैं कि नीतीश कुमार जी किसी भी कीमत पर है ना शराबबंदी को समाप्त नहीं करेंगे। ये तो हम पहले ही कह दिए और उनके मंत्री भी कह रहे हैं कि हाँ, लागू मंत्री है और है ना। लागू उनके मंत्री बोले ना संसदीय कार्य मंत्री है, जल संसाधन भी है उनके जिम्मे। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे करीबी मंत्री हैं सर विजय कुमार चौधरी, उन्होंने कह भी दिया खुलकर। आज हाँ, आज ही चर्चा हुई, मांग हाँ, हुई हाँ। सदन में, विधानसभा में, और जब वो बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों को कह भी दिया कि भाई यह लागू है और आगे भी लागू रहेगा। तो ये उन्होंने तो ऐलान कर दिया। अब माधव आनंद जो है उनका समर्थन कांग्रेस विधायक है ना सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी मांग सही है और सर समीक्षा कांग्रेस होनी ही नहीं चाहिए। बसपा के लेकिन विधायक हैं। लेकिन लेकिन समीक्षा होनी चाहिए। लोग यहाँ शराब पीते हैं, यहाँ शराब पीने वालों की संख्या कम नहीं हुई है, यह भी वो कहते हैं, लेकिन शराबबंदी समाप्त हो जानी चाहिए, यह नहीं उन्होंने कहा। बिल्कुल। तो हम बोलते हैं ना कोई भी पार्टी जो है ना, कहावत है ना कि कोई भी पार्टी जो है इसमें नहीं चाहता है कि हम अपना स्वाहा करें। हाँ, क्योंकि महिलाओं का वोट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नहीं, सबसे बड़ा महिलाओं का सवाल तो वोट यही जो है ना हाँ, शराबबंदी के कारण बढ़ा है और वह जो है नीतीश कुमार के पक्ष में है, इसलिए कोई उसका जोखिम उठाना नहीं चाहता। समीक्षा की मांग हुई है। इसमें एक बात हम बताएंगे, अभी बंगाल से घूम के आ रहे हैं सर, और बंगाल में लोग क्या कहते हैं कि जो काम बिहार में नीतीश कुमार ने किया है, मतलब जो भरोसा महिलाओं का नीतीश कुमार पर है, वही भरोसा ममता बनर्जी का है उन वहां की महिलाओं। तो महिलाओं का विश्वास ऐसे ही नहीं बना है। ममता बनर्जी ने लड़ाई लड़ा है और नीतीश कुमार ने उनके हित के लिए जीविका से रिलेटेड, और शराबबंदी एक बहुत बड़ी डिसीजन है। ममता बनर्जी ने क्या किया हुआ हम नहीं बोलेंगे, चलिए नहीं वो बात तो सही है सर। आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और बता दे कि माधव आनंद ने सवाल उठाया और आज वो जब विधानसभा से निकले तो किसके साथ निकले पता है? इसके साथ कल किसकी चर्चा सर हम लोग कर रहे थे? कल हम लोग कर रहे थे रामेश्वर महतो की चर्चा कि अलग थलग पड़ गए रामेश्वर महतो। आज रामेश्वर महतो और माधव आनंद एक साथ गाड़ी में निकले। तो हम कल ही संकेत दे दिए कि अब जो है रामेश्वर महतो ने सरेंडर कर दिया। तो करना ही था, मतलब पैचअप हो गया है। ये भी कह दिए थे कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। और चलिए अशोक चौधरी की बात करें। बड़ा ही लड़खड़ाते डगमगाते जो है श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे कर्पूरी ठाकुर को। देखिए वो भी सीएम के कहने पर जो है आज देर पहुंचे, सीएम बोले तो दौड़ के गए, लड़खड़ा भी गए। देखिए अशोक चौधरी जो है ना आजकल किस दुनिया में रहते हैं पता नहीं चलता है। प्रोफेसर बन गए अब किसको जवाब दे देंगे यह भी पता नहीं चलता। उनके आक्रामक शैली उनका हमेशा रहता है। आज बड़ी खुश थे सर, आज ज्वाइन करके आज ज्वाइन करके सदन में चिल्ला रहे थे उधर, लेकिन बाहर निकले तो कहे कि पत्रकारों को पार्टी भी देंगे हम, हालांकि दिए नहीं। पूरा खुश थे अशोक चौधरी। ओ अशोक चौधरी जो है ना पुण्यतिथि थी भारत रत्न जो है कर्पूरी ठाकुर जी की, उसमें नीतीश कुमार जी सभी लोग पहुंचे हुए थे जी। माल्यार्पण लोग कर रहे थे, सब बैठे हुए थे, सब उठ कर माल्यार्पण कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर। अशोक चौधरी अपनी सीट पर जमे आराम से बैठे, आराम से पहुंचे। लगता है किस ये मतलब सपना में डूबे हुए लेट से पहुंचे, पीछे बैठे हुए, छिपे हुए। अरे सर सिलेबस मंगाए हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का, अब उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कैसे कराएं? हो सकता है उसी का गहन अध्ययन कर रहे हो, वो भूल गए है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारा किया उसको है ना, तब उठे हड़बड़ा के, चलते चलते वो लड़खड़ा भी गए, गिर भी पड़ते है ना। यह भी तस्वीर है ना। तो वहां जाके फिर माल्यार्पण किया कर्पूरी जी की प्रतिमा पर। आखिर अशोक चौधरी जो है क्यों ऐसा हरकत की? उनकी हरकत जो है कहीं न कहीं तो सवालों घेरे में आ गया कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं करते तो माल्यार्पण नहीं करते जी, नहीं जाते वहां पे, नहीं जाते। आखिर कर्पूरी ठाकुर के साथ ऐसी जो है उदासीनता उन्होंने क्यों बरती? जबकि कल ही हुआ
है ना, हम्म, वो जो मैं क्या कहता है नीलेश देवरे वाला नीलेश देवरे वाला जी। मामला था, उस पर उन्होंने क्या किया कि दलित का अधिकार नहीं है, पिछड़ों का अधिकार नहीं है कि हवाई जहाज से यात्रा करे। कल ही उन्होंने यह आवाज उठाई। आज अति पिछड़ा समाज के जो हैं श्रद्धांजलि देने भी नहीं पहुंचे, बड़े नेता, कहने पे सीएम के यार, कहने पे गए हैं। वह उनको श्रद्धांजलि देने भी नहीं गए और पुष्पांजलि अर्पित करने भी नहीं गए। बताइए, तो यही यही इसी को कहते हैं ना। अब अशोक चौधरी की बात अब यही से समझ जाइएगा अशोक चौधरी कितने सीरियस नेता है। पप्पू यादव बड़े भटकते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार का रुख छोड़ दिया, अब इधर जो है मुंह मोड़ के चल दिए दिल्ली। अब दिल्ली से गए अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने, क्या बात है, डर रहे हैं क्या? लेकिन खुलासा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लाइव भी आते हैं, बोलते हैं, अजमेर शरीफ गए, लेकिन बोल के फिर अजमेर शरीफ निकल गए। उनको जो है ना अभी तक उनके मन से वह डर नहीं गया, वह भय नहीं गया, है ना जी। उनको लगता है कि अभी भी कहीं पुलिस हमको पटना में बिहार में गिरफ्तार नहीं कर ले, इसलिए वह भयभीत है। भगवान के मंदिर गए कि नहीं गए इसकी खबर नहीं आई, लेकिन अजमेर शरीफ चले गए तिजारत करने, है ना, और वहाँ दुआ मांगने। हालांकि उन्होंने कहा कि अब तो बिहार के कल्याण के लिए दुआ मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगता है। पहले कह नहीं गए बिहार के कल्याण के लिए दुआ मांगने, पहले भी जाते। आज जब वह फंस गए नीट मामले में, पुलिस उनको भाई गिरफ्तार करके जेल लेने गई, मामला तो अभी खत्म नहीं हुआ, मामला तो चल ही रहा है कोर्ट में। जब वह फंस गए हैं तब उनको अजमेर शरीफ की याद आ रही है। तो इसका मतलब साफ है कि कहा जाता है कि जब किसी का कोई नहीं होता है तो उसके भगवान और खुदा होते हैं। वही वो खुदा के शरण में जाके मांग रहे हैं कब कब हमको जो है आप महफूज रखिए, है ना, सुरक्षित रखिए। यही उनकी मंशा है, खुद की सुरक्षा, खुद की महफूजी के लिए हुआ है ना अजमेर शरीफ गए। चलिए, तो कुल मिलाकर हमने ये चर्चा की है कि अपने आप को महफूज रखने के लिए पप्पू यादव जो है अलग अलग जगह भटक रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, उस पर भी हमने विस्तार से बातचीत की है। लेकिन अशोक चौधरी जो दलितों के हित की बात कर रहे हैं, वो खुद ही एक ऐसे दलित शख्सियत व्यक्तित्व को भूल गए, एक पिछड़े व्यक्तित्व को भूल गए। कर्पूरी ठाकुर को जो है श्रद्धांजलि देना भूल गए, वो भी सीएम के कहने पर दौड़े भागे पहुंचे, लड़खड़ाते हुए पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ शराबबंदी कानून जो सीएम नीतीश के द्वारा लागू है बिहार में, उसको लेकर के समीक्षा की मांग की गई है माधव आनंद की तरफ से। लेकिन सभी पार्टियों का समर्थन भी है शराबबंदी को, और शराबबंदी को खत्म भी नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन समीक्षा करवाना चाहते हैं। किस तरह की समीक्षा करवाना चाहते हैं उस पर भी हमने चर्चा किया है। लेकिन सारे पार्टियों का समर्थन है शराबबंदी को। अब नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेंगे, जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।